भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश कुमार निगम के आमंत्रण पर आज खुर्जा में विश्वविख्यात गायक अगम कुमार निगम पधारे, जिनसे आज हमने एक विशेष मुलाकात की। आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा और उनकी कैसे शुरुआत हुई, गायकी में कैसे पहुंचे, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। उनके साथ में मौजूद हैं भाजपा के नेता मुकेश कुमार मासूम, जो कि वो भी मुंबई नगरी में अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। वो गाने लिखते हैं, एक अच्छे राइटर हैं। तो देखिए, आज खुर्जा में अगम कुमार निगम, जो कि सोनू निगम के पिता हैं, सोनू निगम से पहले वही गाना गाते थे। उनके बाद में सोनू निगम आज 34 साल से अपनी छटा बिखेर रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, क्या केआरजे न्यूज से बातचीत की। आप देख रहे हैं केआरजे न्यूज। आज हमारे साथ में है एक ऐसी हस्ती जिन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। देश विदेश कहीं भी हो, अगम कुमार नाम आपको सुनने को मिलेगा। उनकी आवाज दिलों पर राज करती है, जिसको आज हम आपको सुनवाएंगे खुर्जा से। खुर्जा विश्व स्तर पर चीनी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ के विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तो सर, आज आप खुर्जा में आए हैं। सबसे पहले तो आपका खुर्जा में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आप यहाँ आए हैं मुकेश मासूम जी के जरिए। जी, तो सबसे पहले तो मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया, और आप इनके लिए ही दो शब्द अपनी तरफ से कहें कि इनके जरिए से आप यहाँ आए हैं, तो इनका व्यक्तित्व कैसा है इस बारे में भी बताएं पहले। ये मैंने जैसा अभी बताया भी था जी, कि बहुत ज़्यादा सब भद्र और समाज सेवी इंसान है और बहुत सबकी हेल्प करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। और जैसे ये मासूम, इनका उपनाम मासूम है, जी, तो ये हैं ही मासूम ही है। इनमें मासूमियत भरी हुई है और निहायत, मतलब जिसको कहता है कि शराफत की इंतहा, बस ये वो इंसान है। चलिए, इनके बारे में कुछ भी कहना, मतलब कितना भी कह लो कम है। ये बहुत खुशी की बात है कि इनके जरिए आप खुर्जा और में मैं आए। चाहूंगा कि जहाँ ये खड़े हो रहे हैं जी, वहां से ये जीते। जब ये जीतेंगे तब लोगों को और पता चलेगा कि मैंने क्या कहा था। अब आप जो आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जहाँ से आपने शुरुआत की, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, थोड़ा अपना इस विषय पर प्रकाश डालें। मेरा जन्म आगरा में हुआ था और न्यू आगरा में पैदा हुआ। दयाल बाग के पास जगह है वो, वहाँ पैदा हुआ। उसके बाद जब मैं 5 साल का था तब मैं फरीदाबाद आ गया था। मेरे फादर का ट्रांसफर फरीदाबाद हो गया था। फिर फरीदाबाद से ही मैंने सब पढ़ाई लिखाई जो भी किया वो किया। वहीं से गाने का भी शुरू हुआ सब मेरा। मेरा तो सिलसिला 3 साल की उम्र से शुरू था। अच्छा, बहुत जल्दी। तो किससे आप प्रेरित हुए? नहीं, मेरे रग रग में संगीत ही था, मतलब शुरुआत से। प्रेरित सबसे। अगर मान लो इनका सुन लिया, मान लो कि ये बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो मैं जब 6 साल की उम्र का था, मैं तब कोई लड़का गाता था, मैं कहा यार ये क्या गाता है, मैं कब गाऊंगा ऐसा। तो वही बोले प्रेरित। तो बाकी जो बड़े सिंगर है उनकी तो बात ही अलग है, उनसे तो होते ही प्रेरित। लेकिन कोई भी अच्छा गाए तो शुरू से ही मैं गोदी में उठा के लेके जाते थे दिवाली में, और गाना सुनते थे और पटाखे डालते थे जेब में। मैं तब से गा रहा हूँ। इनाम में पटाखे। फिर मैं आता था, भाई बहनों के साथ पटाखे छुड़ाता था। ये बहुत अच्छी यादें हैं, बचपन की यादें हैं आपकी। अच्छा, मुंबई कैसे पहुंचे आप? जब मुंबई गए, हाँ, उसकी शुरुआत कैसे हुई? जब मैं 15 साल की उम्र में का था तो मैं घर से भाग गया और बॉम्बे पहुंच गया। वहां जाके उषा खन्ना म्यूजिक डायरेक्टर थी, उसको मिला 15 साल की उम्र में। तो उनको पूछा कि मैं पढ़ने में दिल नहीं लगता, मेरे को गाने में दिल लगता है, आपकी गाइडेंस चाहिए। तो उन्होंने बोला कि यह एक लड़का 15 साल का लड़का, अभी मुझे भी नहीं थी कि ऐसी बात कर रहा है। तो उन्होंने ध्यान दिया, वो मेरे को अंदर ले लिया घर पे कि ठीक है आ जाओ। अगर मैं बोलता है मैं मोहम्मद रफी बनने आया तो बोलती भाग जाओ। लेकिन मैंने कहा मुझे आप बता दो, मैं पढ़ूं कि क्या करूं। तो उन्होंने सुना मुझे, 3-4 गाने सुने। फिर उन्होंने बोला कि आप में सब वो क्वालिटी है जो एक प्लेबैक सिंगर में होनी चाहिए, तो यू गो अहेड। पहला कौन सा गाना था आपका जो बॉलीवुड में आया? क्योंकि हिट तो आपके बहुत हैं, बहुत लंबी लिस्ट है उनकी, लेकिन वो पहले मैं काफी रफी साहब के बड़े बड़े कंपटीशन जीते मैंने, तो वो सब टीवी में आते थे। गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, और वो दूर के मुसाफिर,
ऐसे बहुत सारे गाने थे, वो दुनिया के रखवाले, तो इस वजह से। कोई एक गाना अभी हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको एक गाना सुनाओ। मैं थक गया हूँ यार, कौन कोई इधर से। हाँ, कोई नहीं, ये चलता चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। बहुत सुंदर। मतलब इनके गाने के साथ में ऐसा मन हो रहा है कि गाना बंद नहीं होना चाहिए, इतना सुंदर इन्होंने गाया। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी आप खुर्जा आए, क्योंकि अगर हम प्रश्न पे प्रश्न लगाते रहें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, खुर्जा में मुख्य रूप से आपके आने का जो उद्देश्य है वो क्या है? वो मुकेश कुमार मासूम जी हैं, और मैं इन्होंने बोला कि आप आइए, आपके खुर्जा के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं ऑल द वे दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आज मैं खाली था, शाम को मुझे काम है अभी, और कल सवेरे मैं वापस बम्बई जा रहा हूँ। हम आशा करते हैं कि दोबारा भी आपका यहाँ पे चक्कर लगे और जरूर, कुछ जरूर, और आपके जो नगमे हैं वो हम सुनेंगे। जरूर। और थोड़ा अपने जो आपके पुत्र हैं वो भी बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर हैं। वो भी नहीं, वो प्रसिद्ध सिंगर ही है बहुत। वो है। हाँ। तो उनके बारे में भी थोड़ा बताएं, उनकी अब शुरुआत कैसे हुई? नहीं, अभी यार ये फिर लंबा, मैं गा रहा था, वो अपनी माँ के साथ इधर साइड में बैठे थे, निक्कर पहन के, 3.5 साल की उम्र थी, 3.5 साल की उम्र थी, और हम लोग को ड्रामेबाज वाले हैं नहीं, क्योंकि जो ड्रामा करते हैं वो कभी इतनी दिन तक आगे नहीं बढ़ते, बढ़ते भी है तो फॉर शॉर्ट टाइम के लिए। आप सब साइकोलॉजी आपको पता है। जो शरीफ लोग होते हैं, जैसे आज रफी साहब पूजे जाते हैं, आज भी लोग उनको गए हुए 41-42 साल हो गए, और लोग आज भी मरे जा रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो आत्मा, उनकी आत्मा महान थी। तो मैं गा रहा था क्या हुआ तेरा वादा, तो वो हमने मतलब कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया था, ना ही हमारा कोई प्लान था, तो वो मचलने लगे, वो भी ब्लड में, उनके भी ब्लड में वो था, उनके भी ब्लड में संगीत था ना, तो तभी तो वो इतना बड़ा बना। तो वो मचलने लगा, कहता इसमें मेरा भी है, मैं भी गाऊंगा। तो वो आ रहा है वहां से, तो मैं वाइफ को बोल रहा हूँ इसको हटाओ यार, ठहर जाओ यार, बात सुन लो यार। तो मैं उसको हटा रहा हूँ और वो आ ही जा रहा है। तो आप जैसे अच्छे लोग थे, वो बोलते हैं यार ये बच्चा क्या बोल रहा है, देखो तो बच्चा क्या बोल रहा है। तो बच्चा कहाँ बेटा क्या है, और मैं खड़ा हूँ माइक पे, गाना रुक गया है मेरा, तो कहता मेरा मेरा भी है इसमें गाना, मैं भी गाऊंगा। तो तो उन्होंने सोचा कि सुंदर सा बच्चा है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, आएगा 2 लाइन गा घू कर निकल जाएगा, पब्लिक को कोई परेशानी की कोई बात ही नहीं है ना। छोटा इतना बड़ा आदमी को बोले ना, तो वो बोलता है यार डिस्टर्ब कर रहे हैं शो का, अब बच्चा है और वो इनका ही बच्चा है। तो वो आया जी, मैंने शुरू कर दिया गाना, क्या हुआ तेरा वादा, ये गा रहा था मैं। तो उसका लाइन आया, भूले का दिल आगे, जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ, तो वो वहां से शुरू हो गया। बहुत सुंदर। अब थोड़ा सा हम चाहेंगे जिनके जरिए से यहाँ पर इनके कदम रखे हैं वो भी थोड़ा सा बताएं कि यहाँ ये भी मुंबई में शिफ्ट हो चुके हैं और अब खुर्जा में आए, खुर्जा के पास के ही निवासी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके जरिए से यहाँ पर महान विभूतियाँ आती रहेंगी, और कौन कौन यहाँ आएगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये यहाँ पे रहेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप बताएं थोड़ा सा, पहले तो सर के बारे में बताएं कि आपका परिचय कब से है इनसे और क्या हुआ? आदरणीय अगम कुमार निगम साहब इस देश के बहुत बड़े सिंगर हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे भी लिखे हुए इन्होंने कई गीत गाए हैं, और ये बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सहज हैं। ऐसे ही श्री सोनू निगम जी, जो आपके सुपुत्र हैं, वो भी बहुत बहुत ही महान सिंगर हैं, और आप भी बहुत महान सिंगर हैं। खुर्जा की जनता की तरफ से, आप सबकी तरफ से, मैं आदरणीय श्री अगम कुमार निगम साहब का दिल से
हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ठीक सर, अभी ठीक। याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं। यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको